मैम मुझे तो यही लग रहा है कि मैनिफेस्टो से तुष्टीकरण हो रहा है। अब जैसे मैं एक यूथ हूँ, तो अगर मैं यूथ की बात करूँ तो आजकल बहुत बच्चे निकल रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और वो मतलब चाहते हैं कि वो बड़े बिजनेस खड़े करें। अब बड़े बिजनेस खड़े होंगे तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा पैसा होगा, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए उनको खर्च करना होगा। तो अब क्या उससे हम बच्चे क्या एंटरप्रेन्योर बनना बंद कर दें क्या? मतलब फिर तो उन्हें डर हो जाएगा ना इस चीज का कि हमारे पास पैसा आ गया, हमारी मेहनत का पैसा किसी और पे चला जाएगा। सर राहुल गांधी का जो बयान है ये सेल्फ गोल होगा कांग्रेस के लिए। क्यों? वो एक मनमोजी कप्तान की तरह आ रहे हैं जो वाइड और नो बॉल फेंक रहे हैं और मोदी जी हर बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेज रहे हैं। कि मेरी जो कमाई है ये कांग्रेस कैसे बांट सकती है, सबसे पहले ये मुझे बताएं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोनों प्रवक्ता को कैसे भयंकर पेला है। दोस्तों कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जनता ने आज डिबेट में आंखें आग डालकर बताया और इन दोनों प्रवक्ता को ऐसा बेइज्जती किया कि ये दोनों डिबेट में रोने लगे। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। बार बार जिस अब्दुल को आप मुद्दा बना रहे हैं, वो अब्दुल भी तो इस देश का ही रहने वाला है ना, वो माइनॉरिटी भी इस देश के ही है। इन्होंने अब्दुल का नाम लिया नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, इनके कर्म जो पुराने हैं वो ऐसे ही हैं। 5 अप्रैल 2014 को दिल्ली में रात को प्रधानमंत्री कार्यालय से कैबिनेट सेक्रेटरी नोट निकलता है जिसमें दिल्ली के लुटियंस में, जहां आपका पार्लियामेंट है, जहां आपका लाल किला है, वहां की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी इन्होंने रातों रात। 2014 प्रधानमंत्री जब बने थे उनके चुनाव से सिर्फ 5 दिन पहले, सिर्फ 5 दिन पहले। अच्छा, माइनॉरिटीज का इनको इतना ही फिक्र है तो बताइए जरा गुरुद्वारे के लिए कितनी जमीन दी इन्होंने, बताइए SC/ST को कितनी जमीन दी इन्होंने, बताइए जैनियों को कितनी जमीन दी इन्होंने, बताइए बौद्धों को कितनी जमीन दी इन्होंने किसको दिया? वक्फ को। तो क्यों ना कह दें हम। अब एक चीज बताइए, तेलंगाना में बच्चे सब बराबर पढ़ते हैं ना और सबको रिजर्वेशन भी मिलता है जो आधार पर है, लेकिन तेलंगाना में 4% रिजर्वेशन सिर्फ मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर दे रहे हैं ये लोग। तो भैया ये आगे ये ज्वेलरी देंगे ना? लेकिन आप तो अलायंस बखूबी पढ़ रहे हैं अपनी पार्टी की बात करते करते। कांग्रेस ने जो नहीं कहा वो भी आपको बखूबी समझ में आ रहा है। अब मैं कैसे कहूं जब ये कहते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, इसका क्या अर्थ है? ये कहते हैं कि हम एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, सर्वे के बाद हम क्या करेंगे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल हो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉपर तरीके से, सबके पास जाए। उसका क्या आधार है? रजत शर्मा जी ने अपने जीवन में एक अच्छा करियर शुरू किया पत्रकार बनके, इंडिया टीवी जैसी शानदार संस्था अपनी मेहनत से, अपनी लगन से खड़ी की। कल आकर कांग्रेस वाले कहने लगेंगे हमें भी 2 कमरे दो जी इसमें, क्योंकि आपके पास तो वेल्थ ज्यादा है। अरे जो पढ़ा ज्यादा, जो मेहनत ज्यादा किया उसने ज्यादा बना लिया। इसमें क्या दिक्कत है? अजय वर्मा जी, फॉर्मूला तो आपको समझाना होगा कि इसका क्या मतलब है कि आप फाइनेंशियल सर्वे करवाएंगे, आप इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे और जिसका जो हक है उसे आप देंगे। इसका क्या मतलब है? करना क्या चाहते हैं आप देश में? सबसे पहले तो मैं यहाँ हमारे बुद्धिजीवी वोटर और मतदाता और ये लोग बैठे हैं, सबसे पहले बैग रख लीजिए। अभी लो अब ये आपके सामने नहीं, वापस ये तो आपको अब्दुल को देना नहीं, देना नहीं, वापस कैसे? मैं तय करूंगा किसको। मेरा सबसे पहले सब आप लोगों के सामने है तो ध्यान रखिएगा इस बात। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार है। दूसरा, मैं अगर तेज बोलने से झूठ बदल जाता हो तो बहुत सारे लोग लाल किले के ऊपर खड़े होकर झूठ बोलेंगे तो वो झूठ नहीं बदला, झूठ तो झूठ ही रहेगा। मित्रों, तेज बोलो, जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, झूठ बोलो। चुप, बिल्कुल चुप। देखिए, मंगलसूत्र एक इतनी पवित्र है, 70 करोड़ महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री आदर्श होते हैं और वो कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं या नहीं है तो देश बता रहा। रुक, तेरे को बताते। नाम बताइए अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। अब पहले मेरा सवाल आप ये बताइए कि इस देश में हिंदू मुसलमान क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या मैनिफेस्टो से आपको लग रहा है कि तुष्टीकरण कांग्रेस कर रही है, हमारी संपत्ति बांटी जाएंगी? मैम मुझे तो यही लग रहा है कि मैनिफेस्टो से तुष्टीकरण हो रहा है। अब जैसे मैं एक यूथ हूँ, तो अगर मैं यूथ की बात करूँ तो आजकल बहुत बच्चे निकल रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और वो मतलब चाहते हैं कि वो बड़े बिजनेस खड़े करें। अब बड़े बिजनेस खड़े होंगे तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा पैसा होगा, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए उनको खर्च करना होगा। तो अब क्या उससे हम बच्चे क्या एंटरप्रेन्योर बनना बंद कर दें क्या? मतलब फिर तो उन्हें डर हो जाएगा ना इस चीज का कि हमारे पास पैसा आ गया, हमारी मेहनत का पैसा किसी और पे चला जाएगा। सर देखिए, ये डर बच्चों में हो गया। आप भी जरा खड़े हो जाइए। नाम बताइए। करना चाहते हैं वो काम नहीं करेंगे और जो काम नहीं करते एक मिनट नंबर एक मिलेगा। मैम श्रुति श्रीवास्तव। हाँ। और मैम हाँ, लैंड, ज़मीन, हमारी ज़मीनी, हमारी संपत्ति, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान अपनी पूरी जीवन लगा देता है कमाने में, और उसे तो आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो उसका जीवन है। तो आपको भी यही समझ में आया कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बीजेपी को समझ में आया? मैम ऐसा ही लग रहा है। जी मैम। और सवाल, खड़े हो जाइए। जो कांग्रेस कह रही है अपने मैनिफेस्टो को लेकर और जो बीजेपी कह रही है, किसकी बातें सही लग रही हैं? मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरी जो कमाई है
ये कांग्रेस कैसे बांट सकती है, सबसे पहले ये मुझे बताए। क्योंकि कांग्रेस जो बोल रहे हैं ना कि इसका इतना है उसका इतना है, आपको हक नहीं है। हमारे परदादा या कोई भी बड़े हो, उन्होंने कभी तो पसीना बहा के ये कमाया है। दूसरी एक बात जो अभी तुष्टीकरण की हो रही है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम युवा हैं, कभी तो विकास के बारे में बात कीजिए। कब तक हिंदू मुस्लिम पे झगड़ाते रहोगे? आप बोलिए, देखिए, हाँ खड़े हो जाइए। युवाओं का और भी सवाल है, फिर मैं आ रही हूँ, एक मिनट। आपको भी लग रहा है जो लड़ाई छिड़ गई है, ये लड़ाई कांग्रेस सही बोल रही है या बीजेपी सही बोल रही है? मैम डेफिनेटली बीजेपी सही बोल रही है, बिकॉज कांग्रेस पहले से ही एंड अभी भी वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है एंड उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, जबकि हिंदू देवी देवता और टेम्पल से टैक्स लिया जा रहा है हर एक स्टेट में। एंड जो द्रविडियन एंड आर्यन की लड़ाई है, वो राहुल गांधी साउथ में जाके इतना पुश कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है उसके 2 बंटवारे लगभग होने का तय है। अच्छा, आपको भी ठीक है, आपको भी यही संदेश क्या है? इधर से भी कोई सवाल पूछ रहा था, आ रही हो, खड़े हो जाइए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम छोड़ दीजिए। हाँ। मेरा नाम डॉक्टर सुधाकरन है। 1978 की बात करें, उससे पहले जो प्रॉपर्टी थी वो हमारा मौलिक अधिकार था, 7वां फंडामेंटल राइट था। 1978 में अमेंडमेंट लाया गया और आज आपका सरकार ने सारा प्रॉपर्टी ले ली। अगर ये सारी चीजें करते रहेंगे तो फिर क्या बचेगा? हम अपने परिवार वालों को क्या देंगे? अब एक एक करके अजय वर्मा जी और धर्मेंद्र यादव जी दोनों जवाब दीजिएगा, क्योंकि सारे सवाल आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं ले लूंगी अभी, आप चिंता मत करिए, सबके सवाल आएंगे, बस आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ, उस बच्ची का एक सवाल था कि वो बड़े होकर एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, तो वो क्या ना बने? उसे डर लग रहा है कि आप संपत्ति ले लेंगे। उसी के लिए तो मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए बेचैन हो गए। बोलिए। देखिए, इस देश में बेटा, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही तो हक छीना जा रहा है देश में। 2014 में ये जो आर्थिक असमानता थी, ये पता है कितनी थी? 15 करोड़ रुपए उस वक्त, 1500, अब 40%, उस वक्त 15%। आप सबका पैसा छीनकर 45 लाख फैक्ट्रियां गूगल पे डालना बंद हो चुकी है, नई यूनिट लग नहीं रही है। गूगल कर लेना, अगर ये बोल रहे हैं तो आप प्राची जी कहिए, बीच में आपने कहा था 2 मिनट। झूठ बोल रहे हैं। आप क्या करें, झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, धर्मेंद्र जी देश के प्रधानमंत्री मुझे बार-बार आना पड़ रहा है बीच में, देखिए इन्हें भी परेशानी होगी। तेज बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, बराबर से बोलो, इधर से बोलो, उधर से बोलो। अभी तेज आप बोल रहे हैं, बोलिए धर्मेंद्र जी। आप भी कहीं पढ़ती होंगी, अगर आप एनसीआर में देखोगे, एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी होने से पहले बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। स्काईलाइन था, जीएनआईटी था, एक्यूरेट इंस्टीट्यूट था, बीमटेक था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे थे, केसीसी था। हर कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे और हर कॉलेज में एक डिपार्टमेंट अगर होता था, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था, फिर फैकल्टी होती थी। लेकिन पॉलिसी बदली गई और यह बताया गया कि कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्ट्रीम में कितनी भी सीटें बढ़ा सकता है। आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर में 30,000 बच्चा पढ़ता है और कंप्यूटर साइंस में 2,000 सीटें हैं। अगर वो 2,000 सीटें 20 कॉलेजों में होती तो 20 कॉलेज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता और अवसर ज्यादा बढ़ते। लेकिन पॉलिसी फेल्योर की वजह से इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया और एक ही आदमी एजुकेशन के फील्ड में पूरी तरह से हावी हो गया और पॉलिसी बनवाने में पैसा देने लगा। ऐसा लग रहा है, देखिए आप प्रोफेसर साहब हैं, आप प्रोफेसर साहब हैं, ऐसा लग रहा है मैंने मैथ्स का क्वेश्चन पूछा और साइंस का आंसर दे रहे हैं। तो लूट के जनता में बच्चे ने सीधा सवाल पूछा था आपसे। अरे सुनो तो पहले, लॉजिक है। अरे सुनो तो पहले, बोलना था प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा सुनिए पहले। रुचि जी, मेरा नाम मीतू पांडे है और मेरा सवाल जो है अजय वर्मा जी के लिए है कि जो राजीव गांधी जी ने अपना बयान दिया है, राहुल गांधी जी ने अपना बयान दिया है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो जो भी आधी संपत्ति बांटेंगे अपने से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ही सारी चीज करी थी, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले से ही अपना खून पसीना लगा। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट सवाल, नाम बताइए। ज्योति बैठ जाइए। मैं ज्योति सिंह हूँ और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, 2 बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं, क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे दिन भर मनमौजी जैसा पढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं, घूमते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल घर में आकर के भी उनको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है और वो मेहनत किए, पढ़ाई किए, कहीं पर अपना कुछ प्रॉपर्टी बनाया और उसको बंटवारा कर दो, फिर उस बच्चे का मेहनत का क्या होगा? ये तो गलत है। राहुल जी का सवाल, अब देखिए ये तो गलत है। कई और सवाल है। हाँ जी, खड़े हो जाइए, मैं छोड़ दीजिए माइक, बैठ जाइए आप प्लीज। मैं एडवोकेट भूपेंद्र ओसवाल हूँ, राजगुरु नगर पुणे से आया हूँ। मेरा मतलब 2014 के पहले जैसे आतंकवादी हमले होते थे वो अभी नहीं। ये मुद्दे पर सवाल बताइए मुझे कि ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो और जो बीजेपी बता रही है कि ये हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं या इनका मैनिफेस्टो संपत्ति बांटने वाला है, आपको किसकी बात पर यकीन हो रहा है? मुझे अगर राहुल जी को देना ही है तो वो जैसे आलू से सोना निकालने वाले थे वैसा ही दे दे लोगों को, और इस बार मोदी जी को ही चुन के दे दे। 400 की सीट तो कंफर्म आएगी मोदी। ठीक है, अभी सुना नहीं है, पता चल आपने पूछ लिया एक बार। नेता का मजाक। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, बच्चों के सवाल पर थोड़ी ना ऐसे आप लड़ सकते हैं।
आ रही ये राहुल गांधी का जो नाम बता दीजिए पहले अपना। चंद्रमोहन पटोला। राहुल गांधी का जो बयान है ये सेल्फ गोल होगा कांग्रेस के लिए। क्यों? वो एक मनमोजी कप्तान की तरह आ रहे हैं जो वाइड और नो बॉल फेंक रहे हैं और मोदी जी हर बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेज रहे हैं। गजब बेइज्जती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।